सभी को नमस्कार। बच्चा, आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट 21 कर रहे हैं। इससे पहले हमने ये सप्तभगिन्य है कि बेटा 3 भाग कर चुके हैं और ये हमारा 4th भाग है, ये आखिरी भाग है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर ही करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब मालती क्या कहते हैं, महोदय है तत्र तो वंश वृक्षः अपि प्राप्यन्ते की महोदय, वहाँ तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। वंश वृक्ष का अर्थ होता है बेटा बांस के पेड़, और प्राप्यन्ते ही पाए जाते हैं क्योंकि बहुवचन है ना, वृक्ष वंशः, वृक्षः में भी बेटा विसर्ग आना था। वंश वृक्षः बहुवचन हो जाएंगे, अपि प्राप्यन्ते ही पाए जाते हैं। जैसे जो हमारा कर्ता होता है, क्रिया भी उसी की होती है। कर्ता अगर हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही होगी, ठीक है बेटा। और सप्तभगिन्य में हम किन के बारे में बात करते हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्य हैं उनके बारे में हम बातें कर रहे हैं। अध्यापिका कह रही है आम हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते है। हाँ, इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुत यातायात है, मतलब बहुत सारे। बाहुल्यम का अर्थ था बहुत सारे हस्त से बने हुए शिल्प का काम होता है। हस्तशिल्प बहुत ज़्यादा हैं। वस्त्रभूषणेभ्यः गृह निर्माण प्रयतः प्राय वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। वो क्या करते हैं, घर के निर्माण से लेकर वस्त्र और आभूषण आदि का भी निर्माण किससे किया जाता है, वंश वृक्ष से, अच्छा अर्थात बांस के पेड़ से वहाँ पर घर के निर्माण का कार्य भी किया जाता है। देखो यहाँ पर क्रिया क्या है बेटा, क्रियते, यहाँ पर क्या है प्राप्यन्ते हैं, ठीक है। यतो ही अत्र वंश वृक्षः प्राचुर्यं विद्यते है। यतो ही इसलिए ही, अत्र यहाँ पर वंश वृक्ष जो है बांस के पेड़ है, प्राचुर्यम, प्राचुर्यम का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, विद्यते विद्यमान है। संप्रति ही वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्नोति ही, ठीक है, अप्राप्नोस्ति ही, कि यहाँ पर इसलिए संप्राप्तम, अब संप्राप्तम का क्या अर्थ होता है अब, और ये अव्यय शब्द है। अब यहाँ पर क्या है, वंशों के उद्योग में हमें क्या मिली है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी, प्रसिद्धि भी मिल चुकी है। ख्याति का क्या अर्थ होता है, प्रसिद्धि। अभिनव कहता है भगिनी प्रदेशो अयम बहु आकर्षम ज्ञायते, यह प्रदेश तो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञायते भी क्या है बेटा, हमारे पास क्या है, क्रिया है। सलीम कहता है किम भ्रमणाय, भ्रमणाय चतुर्थी विभक्ति है, भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। भगिनी प्रदेशे अयम समीचीनम, क्या यह प्रदेश अच्छे रहेंगे। तो समीचीन का अर्थ होता है उचित, ठीक है। समीचीन का क्या अर्थ होगा बेटा, उचित। क्या है, घूमने के लिए प्रदेश उचित रहेंगे। सर्वे छात्रा उच्च ही तेज आवाज में, महोदय है आगामी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, कि हे महोदय हम आने वाले अवकाश में वहाँ पर, तत्रैव वहीं पर ही, गंतुम इच्छामः जाना चाहेंगे। कहाँ पर जाना चाहेंगे, सप्तभगिनी को देखने के लिए। जो 7 बहनों का समूह है, 7 राज्य हैं, उन्हें हम वहाँ पर ही घूमने के लिए जाना चाहेंगे। सवरा क्या कहती है, भवत्यः अपि अस्माभिः सार्धं चलतु, और आप भी हमारे साथ चलना। सार्धम का अर्थ होता है साथ, और यहाँ पे क्रिया क्या है, चलतु, ठीक है, आप भी हमारे साथ चलना। जैसे यहाँ पर क्रिया क्या है, गच्छामः। अध्यापिका कहते हैं रोचते ही में अयम विचार है, मुझे भी आप लोगों का ये विचार बहुत ही अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि हि तु भ्रमणम स्वर्ग दृश्यानि इति ही, कि ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। स्वर्ग सदृशानि इति, ठीक है, स्वर्ग के समान है। अगर आपसे पूछे कि किसके समान है, तो स्वर्ग के समान है। आपके क्वेश्चन के जो आंसर हैं बेटा, वो सारे यहीं पर ही मिल जाएंगे आपको। हस्तशिल्पानां वंश वृक्ष, ठीक है, वंश वृक्ष निर्मितानां वंश वृक्षाणां आकाशे स्वर्ग सादृशन ही। अब मैं दिखा देती हूँ आपको, मैंने क्वेश्चन के आंसर आपके लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है सप्तभगिनी राज्यानि भ्रमणार्थम कीदृशानि सन्ति, तो कीदृशानि पूछा है तो क्या लगा देंगे हम, स्वर्ग सादृशानि, ठीक है, मिलता जुलता भी मिल गया आपको, कीदृशानि स्वर्ग सादृशानि ही। सप्तभगिनी प्रदेशाम केशाम बाहुल्यम, वहाँ पर किसकी अधिकता है, तो वहाँ पर किसकी अधिकता थी, आपने देखा था कि हस्त शिल्पा नाम, ठीक है, हस्तशिल्पा नाम, हाथ से जो शिल्प कार्य होता है उसकी बहुलता थी, अधिकता थी। नेक्स्ट है सप्तभगिनी ही सर्वे छात्रा कदा गंतुम इच्छन्ति, सभी छात्र कहाँ जाना चाहते हैं, तो कहाँ जाना चाहते थे वो, कब जाना, कदा है ना, कदा का अर्थ होता है कब जाना चाहते थे, तो वो अवकाश, जब अवकाश होगा, छुट्टी होंगी तब जाना चाहेंगे, ये लिखा हुआ है ना।
आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामि, कि आने वाले अवकाश में हम कहाँ जाना चाहेंगे, वहाँ जाना चाहेंगे। तो हम आंसर क्या देंगे बेटा, कदा के स्थान पर क्या देंगे, अवकाशे। सप्तभगिनी राज्यानि कीदृशानां वस्तूनां उपयोगे क्रियते, सप्तभगिनी राज्यों में किस प्रकार की वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, तो वंश वृक्ष से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो कीदृशानां के स्थान पर हम रखेंगे वंश वृक्ष निर्मितानां, ठीक है, कीदृशानां वंश वृक्ष निर्मितानां। ऐसे ही नेक्स्ट है सप्तभगिनी प्रदेशे केषां प्राचुर्यं विद्यन्ते, सप्तभगिनी प्रदेश में किसकी प्राचुर्यता होती है, तो वंश वृक्ष उद्योगों प्राचुर्यतः विद्यते। यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देगा है ना, वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते है। ओके बेटा, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद शब्दार्थ का मेल करना था। प्राचुर्यम, प्राचुर्यम का क्या अर्थ हो जाएगा, अधिकता, अभी जस्ट मैंने आपको बताया ही है। वंश वृक्ष का मतलब बांस के पेड़ हो जाएगी। भ्रमणम का मतलब क्या होता है, घूमना। अवकाश का क्या अर्थ हो गया, छुट्टी। और सादृश्यम समान, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद आपके पास आपको पाठ में से ही अर्थ खोज का शब्द लिखने, पर्यायवाची शब्द, जैसे प्रदेशानी है राज्यनानी, ऐसे ही बाहुल्यम का प्राचुर्यम हो जाएगा। भ्रमणाएं, घूमने के लिए, भ्रमणार्थम हो जाएगा। उचित, समीचन, सहा, सार्थम, प्रसिद्धम, ख्याति। इसमें आपको क्रिया बेटा पद भरने हैं। तो आगमनी अवकाशे वयम तत्र गंतुम इच्छामः, ठीक है, उसमें से ही पैराग्राफ में से लिए गए और आपके एग्जाम में भी इसलिए आएंगे, ऐसे ही आएंगे बच्चा। भगिनी सप्तके वंश वृक्षः अपि ही प्राप्यन्ते, यहाँ पे भी वृक्षा में बेटा विसर्ग आएंगे। अयम भगिनी प्रदेशः बाह्य आकर्षकः ज्ञायते, भवतीः अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। सप्तराजेषु वंशवृक्ष वस्तूनां निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर देखो मैंने लिखे हुए हैं, आप अपने नोटबुक में इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना बेटा। पहले का आएगा स्वर्ग सदृशानि हस्तशिल्पानाम अवकाशे वंश वृक्ष निर्मातानाम और वंश वृक्षाणाम। इसके बाद शब्दार्थ मेलन था। प्राचुर्यम, अधिकता, वंश वृक्षा, बांस के पेड़। भ्रमणम, घूमना। अवकाशः, छुट्टी। सादृश्य, समान। पर्यायवाची शब्द है राज्यनानी, बाहुल्यम, प्राचुर्यम, भ्रमणाय, भ्रमणार्थम, उचित, समीचीनम, सह, सार्धम, प्रसिद्धम, ख्यातिम। अब हमें वाक्य की पूर्ति करनी है। आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गंतुम इच्छामः, आने वाले अवकाश में हम वहाँ जाना चाहते हैं। भगिनी सप्तके वंश वृक्षा अपि ही प्राप्यन्ते है, कि भगिनी सप्ते में जो 7 राज्यों का समूह है, इसमें वंश वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओके बेटा, ये सब अपना स्क्रीनशॉट करके लिख लेना। ओके बेटा, टेक केयर।